आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है पेशियों की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पेशियों के बारे में। यहाँ पर बात हो रही है रेखित पेशी की, अर्थात जिन्हें हम कहते हैं ऐच्छिक पेशियां। तो यहाँ पर बात हो रही है ऐच्छिक या रेखित पेशी की। ऐच्छिक या रेखित पेशी की बात हो रही है। इन्हें ऐच्छिक पेशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन पेशियों पर हमारी इच्छा का नियंत्रण होता है। तो हम कह सकते हैं इन पेशियों पर इच्छा का, जीव की इच्छा का नियंत्रण होता है। इच्छा का नियंत्रण जो है, इच्छा का नियंत्रण होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, इच्छा का नियंत्रण होता है। और दूसरा जो है, इसे रैखिक पेशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं हैं जिन्हें पेशी तंतु कहा जाता है, उसमें एकांतर क्रम में गहरे और हल्के रंग के बैंड या पट्टियां पाई जाती हैं। इसी कारण इन्हें रेखित पेशी कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है, इसके जो पेशी तंतु है अर्थात जो पेशी कोशिका है, पेशी तंतु में एकांतर क्रम में क्या पाए जाते हैं? ये होते हैं गहरे और हल्के रंग के बैंड। गहरे और हल्के हल्के जो बैंड हैं, या फिर जिन्हें कहा जाता है पट्टियां, ये पाए जाते हैं। हल्के बैंड जो है, ये बैंड पाए जाते हैं। ये जो बैंड है ये प्रोटीन के बने होते हैं, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र दिया गया है स्केलेटल मसल फाइबर का, अर्थात यहाँ पर कंकालीय, इसे हिंदी में कहा जाता है कंकालीय पेशी तंतु जो है, इसे कंकालीय पेशी भी कहा जाता है। ऐच्छिक पेशी जो है, ये कंकालीय पेशियां जो है, ये ऐच्छिक पेशियां ही होती हैं। तो हम लिख सकते हैं इसे कंकालीय पेशी, ऐच्छिक पेशी या रेखित पेशी तंतु भी इसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक इसका चित्र दिया गया है, तो देख सकते हैं ये जो पेशी तंतु है, इसके अंदर दिखाया गया है हमें, ये जो लाल रंग में बैंड है, ये तो है मायोसिन के बने हुए। और ये जो नीले रंग के बैंड दिखाए गए हैं, इसमें पतले बैंड जो हैं, ये क्या होते हैं? ये एक्टिन के बने होते हैं, ये एक्टिन तंतु होते हैं। तो मायोसिन जो है, ये तो होते हैं गहरे बैंड, तो इन्हें हम कह सकते हैं गहरे बैंड। और एक्टिन जो है, ये क्या होते हैं? ये पतले तंतु होते हैं, इन्हें हम पतले बैंड भी कहते हैं। अब जो पतले तंतु होते हैं या पतले बैंड जो हैं, इनके बीच में पाई जाती है जेड लाइन। तो ये जो जेड लाइन दी गई है, ये जेड लाइन है। तो जेड लाइन, दो क्रमागत जेड लाइन के बीच का जो ये भाग होता है, इसे कहा जाता है सार्कोमियर। इसे सार्कोमियर कहते हैं। और सार्कोमियर जो है, यही पेशियों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्या है ये जो सार्कोमियर है। तो हम यहाँ लिखेंगे सार्कोमियर। सार्कोमियर कोई भी पेशी तंतु की या पेशियों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पेशियों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक, अर्थात पेशियों की संरचना का निर्माण जो है मुख्य रूप से इस सार्कोमियर ने किया है, जिसके अंदर क्या है, ये पतले तंतु भी हैं और ये जो मोटे तंतु हैं ये भी इसमें पाए जाते हैं, अर्थात एक्टिन और मायोसिन तंतु जो है ये पाए जाते हैं। तो पेशियों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई जो है, ये कौन है? सार्कोमियर है। अब कार्यात्मक क्यों है? क्योंकि इन्हीं जो ये जो सार्कोमियर है, इसी में संकुंचन के कारण पेशियों में संकुंचन होता है और गति होती है। तो पेशियों की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो पेशियों की संरचनात्मक इकाई जो है, इसे सार्कोमियर कहा जाता है। इसे सार्कोमियर कहते हैं। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।